हेलो एवरीवन, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड, जैसा कि आप थंबनेल पे देख ही चुके हो, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मिले आपको आगामी एचपी जेबीटी कमीशन, एसआई कंडक्टर, जेओआईटी पोस्ट को 965, पंचायत ऑडिटर, पंचायत सेक्रेटरी, पटवारी और वेरियस एग्ज़ाम जो आने वाले समय में कंडक्ट किए जाने हैं, उन्हें सभी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन जो होंगे वो आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, आपने करना क्या है, इन क्वेश्चंस के शॉर्ट फॉर्म में नोट्स से जरूर बना लेने हैं, क्योंकि रिवीजन के टाइम ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम आईडी का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो इस वीडियो का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। इसमें बोला गया है कि चंगेज खां के आक्रमण केस में दिल्ली सल्तनत का राजा कौन था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपका इल्तुतमिश है। इल्तुतमिश जो था वो जब चंगेज खान ने आक्रमण किया था तो उस समय दिल्ली के सल्तनत का जो राजा था वो इल्तुतमिश था। ये आपने याद रखना है। बात करते हैं इल्तुतमिश के बारे में। तो इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार को बनवा कर पूरा किया था, ये आपने याद रखना है। कुतुब मीनार के बारे में बात करते हैं। जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, कुतुबुद्दीन ऐबक जो था उसने कुतुब मीनार का निर्माण कार्य जो था वो प्रारंभ करवाया था। ये आपने याद रखना है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का कार्य जो था वो शुरू करवाया था, लेकिन पूरा किसने किया था उसे बनवाकर कुतुब मीनार को? वो इल्तुतमिश ने ही किया था। ये आपने याद रखना है। इल्तुतमिश ने इक्ता व्यवस्था शुरू की थी। इल्तुतमिश ने चांदी में टंका और तांबे के जितल का प्रचलन किया था। ये भी आपने याद रखना है। इल्तुतमिश जो था उसने बगदाद के खलीफा से मान्यता प्राप्त की और ऐसा करने वाला भी प्रथम मुस्लिम शासक बना। ये भी आपने याद रखना है। और इल्तुतमिश ने लाहौर की जगह दिल्ली को राजधानी बनाया था। इल्तुतमिश के शासनकाल में मंगोल का शासक चंगेज खान जो था मंगोल का शासक, उसने मंगवर्नी का पीछा करते हुए सिंध नदी तक पहुंच गया था वह पीछा करते हुए। ये भी आपने याद रखना है। तो इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार का कार्य जो था, निर्माण कार्य जो था उसे पूरा बनवा कर पूरा किया था, कुतुब मीनार को पूरा बनवाया था। लेकिन निर्माण कार्य प्रारंभ किसने किया था? वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। अगले प्रश्न में चलते हैं। दीवान ए आरज विभाग किसने शुरू किया था? तो दीवान ए आरज विभाग जो था वो वलवन ने शुरू किया था। एक सैन्य विभाग था। ये भी आपने याद रखना है। वलवन के बारे में बात करते हैं। वलवन ने अपनी विरोधियों की समाप्ति के लिए लौह और रक्त की नीति, ये आपने याद रखना है, लौह और रक्त की नीति का अनुपालन किया था। बलवन ने गद्दी पर बैठते ही चालीसा को भी नष्ट कर दिया था। ये भी आपने याद रखना है। और बलवन के बारे में एक इम्पोर्टेंट है कि बलबन ने पारसी नववर्ष की शुरुआत पर मनाए जाने वाले उत्सव नवरोज की भारत में शुरुआत की थी। तो यह तो आपने याद रखना ही। नवरोज की जो शुरुआत थी भारत में वे किसने की थी? वे बलबन ने की थी। नवरोज है क्या? ये पारसी नववर्ष की शुरुआत पर मनाया जाने वाले एक उत्सव है। ये आपको पता होना चाहिए। बलबन के दरबार में फारसी के प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो और अमीर हसन जो थे वे रहते थे। ये भी आपने याद रखना है। बलबन ने वित्त विभाग जो था वो दीवान ए विजारत था। ये आपने याद रखना है। दीवान ए विजारत जो था वो बलबन का वित्त विभाग था। और उसने सैन्य विभाग से अलग कर सैन्य विभाग दीवान ए आरिज की स्थापना की थी। ये भी आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसी तरह सुल्तान की प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए बलबन ने दरबार में सिजदा यानी कि घुटनों के बल बैठकर सुल्तान के सामने सिर झुकाना, तथा पाबो पाबोस यानी कि पेट के बल लेटकर सुल्तान के पैरों को चूमना प्रथाएं जो थी वो शुरू की थी बलबन ने। अगले प्रश्न में चलते हैं। दिल्ली सल्तनत का जो प्रथम सुल्तान था, संस्थापक था, वे कौन था? दिल्ली सल्तनत के जो संस्थापक था वे कौन था? वे कुतुबुद्दीन ऐबक था। ये आपने याद रखना है। कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था। उसकी पहले इनकी राजधानी लाहौर थी और बाद में दिल्ली बनी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण कार्य प्रारंभ किया था और कुतुब मीनार का जो नाम था वो प्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर रखा गया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारत की प्रथम मस्जिद कुबत उल इस्लाम दिल्ली में और 2.5 दिन का झोंपड़ा जो था वो अजमेर में बनाया था। इनकी मृत्यु लाहौर में
पोलो खेलते हुए घोड़े से गिरकर हो गई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श यानी कि लाखों का दान देने वाला भी कहा जाता था, ये भी आपने याद रखना है। अगले प्रश्न में चलते हैं, भारत की पहली मुस्लिम महिला शासक कौन थी? तो भारत की जो पहली महिला मुस्लिम शासक थी वे रजिया सुल्तान थी, ये आपने याद रखना है। रजिया सुल्तान के बारे में बात करते हैं। रजिया सुल्तान जो थी वो दिल्ली की प्रथम और अंतिम महिला मुस्लिम शासक थी। रजिया ने अबिसीनिया निवासी एक गुलाम मलिक जलालुद्दीन याकूत को अमीर ए आखुर अर्थात अशुभशाला प्रधान के पद पर नियुक्त किया था। इल्तुमिश के एक पुत्र बहराम शाह ने अल्तुनिया व रजिया को हराकर उसका वध कर दिया था, ये भी इम्पोर्टेंट है। रजिया के बाद बहराम शाह, अलाउद्दीन मशहूद शाह और नसीरुद्दीन महमूद ने शासन किया। नसीरुद्दीन महमूद एक अयोग्य शासक था और बलबन ने प्रधानमंत्री के रूप में शासन पर नियंत्रण रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, कुतुब मीनार का निर्माण कार्य किसने पूर्ण किया था? तो कुतुब मीनार का जो निर्माण कार्य था इल्तुमिश ने पूरा करवाया था, जबकि प्रारंभ जो था, शुरुआत जो निर्माण कार्य की वो किसने की थी? वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। अगले प्रश्न में चलते हैं, रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? तो रजिया सुल्तान जो थी वो इल्तुमिश की पुत्री थी, ये आपने याद रखना है। अगले प्रश्न में चलते हैं, विच मुस्लिम रूलर इन्फोर्ड अ स्ट्रिक्ट प्राइस कंट्रोल सिस्टम ड्यूरिंग दिस टाइम? तो अलाउद्दीन खिलजी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अलाउद्दीन खिलजी जो था वो दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने दक्षिण भारत में विजय पताका फहराया था। अलाउद्दीन के दक्षिण भारतीय अभियान का जो नेतृत्व था वे सेनापति मलिक काफूर ने किया था, ये भी आपने याद रखना है। 1000 दिनारी मलिक काफूर को अलाउद्दीन ने गुजरात से 1000 दिनार में खरीदा था। अलाउद्दीन ने अलाई दरवाज़ा, सीरी फोर्ट, जमात खाना मस्जिद का निर्माण करवाया था। अपनी राजधानी सीरी को बनाया था। अलाउद्दीन खिलजी को द्वितीय सिकंदर भी कहा जाता है, ये भी आपने याद रखना है। उसी तरह उसके दरबार में अमीर खुसरो और हसन दहलवी जैसे कवि थे। अमीर खुसरो ने सितार का आविष्कार किया और वीणा को संशोधित किया, और अमीर खुसरो को तोता ए हिंद भी कहा जाता है, ये भी आपने याद रखना है। अगले प्रश्न में चलते हैं, इसमें बोला गया कि अमीर खुसरो जो थे वो किस राजा के दरबारी थे? तो अमीर खुसरो जो थे वो अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी थे, ये आपने याद रखना है। अमीर खुसरो को तोता ए हिंद भी कहा जाता था। उन्होंने सितार का आविष्कार किया था और वीणा को संशोधित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, कौन सा शासक अपनी राजधानी दिल्ली से आगरा ले गया था? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो सिकंदर लोदी जो था वो उसने अपनी राजधानी दिल्ली से आगरा जो थी वो स्थानांतरित कर दी थी। बात करते हैं सिकंदर लोदी के बारे में। ये लोदी वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक था। सिकंदर लोदी ने भूमि मापन हेतु गज ए सिकंदरी नामक पैमाने का प्रचलन किया था और उसने 1504 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना की थी। 1506 में उसे अपनी राजधानी बनाया था, ये भी आपने याद रखना है 1506 में। और सिकंदर लोदी गुलरुखी के उपनाम से फारसी में कविताएं जो था वो लिखता था, ये भी आपने याद रखना है। तो सिकंदर लोदी जो था भाई आपका लोदी वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक था, ये भी आपने याद रखना है। 1504 में उसने आगरा शहर की स्थापना की थी और 1506 में उसे अपनी राजधानी जो था वो बनाया था। अगले प्रश्न में चलते हैं, 14वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में इब्न बतूता किस भारतीय सम्राट के दरबारी थे? तो इब्न बतूता जो था वो मोहम्मद बिन तुगलक का दरबारी था, ये आपने याद रखना है। मोहम्मद बिन तुगलक जो था इसे इतिहास में एक बुद्धिमान मूर्ख शासक के रूप में जाना जाता है। इसने अपने जीवन काल में 5 ऐसे महत्वपूर्ण फैसले लिए जो विफल हो गए। कौन कौन से? कर वृद्धि हो गया, राजधानी का स्थानांतरण हो गया, सांकेतिक मुद्रा हो गया, खुरासन अभियान हो गया और कराची अभियान जो हो गया। ये 5 ऐसे महत्वपूर्ण फैसले लिए थे जो उसके विफल हो गए थे, जिस कारण उसे इतिहास में बुद्धिमान मूर्ख शासक के रूप में जाना जाता है। अगले प्रश्न में चलते हैं, इतिहास में किसे बुद्धिमान मूर्ख शासक के रूप में जाना जाता है? अभी हमने डिस्कस किया, ये मोहम्मद बिन तुगलक को जाना जाता है। अगले प्रश्न में चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शहर फिरोज शाह तुगलक द्वारा निर्मित नहीं था? तो फिर फतेहपुर सिकरी जो है वे अकबर द्वारा बनाया गया था, निर्मित किया गया था। और जौनपुर हो गया, हिसार हो गया और फतेहाबाद हो गया, ये तीनों जो थे वो
फिरोज शाह तुगलक द्वारा निर्मित थे, ये आपने याद रखना है। बात करते हैं फिरोज शाह तुगलक के बारे में। फिरोज शाह तुगलक ने हिसार, फिरोज़ाबाद, फतेहाबाद, फिरोज शाह कोटला, जौनपुर आदि नगरों की स्थापना की थी। वे मेरठ के टोपरा स्थित अशोक स्तंभों को दिल्ली ले गया और फिर अपनी नई राजधानी फिरोजाबाद में उन्हें स्थानांतरित किया। बरनी जो था उसका दरबारी इतिहासकार था। उसने दासों के लिए एक नए विभाग दीवान ए बंदागान की स्थापना की। उसके पास 1,80,000 गुलाम थे, ये भी आपने याद रखना है। फिरोज शाह ने गरीबों की सहायता के लिए दीवान ए खैरात नामक दान विभाग स्थापित किया। उसने रोजगार ब्यूरो तथा दारुल शफा स्थापित किए। फिरोज शाह तुगलक ने फतूहात ए फिरोज शाही नाम से अपनी आत्मकथा लिखी थी। फिरोज ने अपने शासनकाल में केवल चार कर जो थे वो कौन कौन से, खराज हो गया, खुम्स हो गया। खराज जो था वो लगान था, खुम्स जो था वो युद्ध में लूट का माल था, जजिया और ज़कात को वसूल करने का आदेश दिया था। फिरोज शाह तुगलक ब्राह्मणों पर जजिया लागू लगाने वाला पहला मुसलमान शासक था, ये आपने याद रखना है। ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला जो प्रथम मुस्लिम शासक था वे कौन था, वे फिरोज शाह तुगलक था। फिरोज शाह तुगलक ने 5 बड़ी नहरों का निर्माण करवाया। फिरोज शाह तुगलक की जो मृत्यु थी वे 1388 में हो गई थी। अगले प्रश्न में चलते हैं। दिल्ली के किस सुल्तान ने सिंचाई के लिए अनेक नहरें बनाई थी, ये फिरोज शाह तुगलक ने बनाई थी, अभी हमने डिस्कस किया। अगले प्रश्न में चलते हैं। इसमें बोला गया है कि दिल्ली के किस सुल्तान अपनी हवाई योजनाओं के लिए कौन उपहास व बदनामी का शिकार हुआ था। तो अपनी हवाई योजनाओं और के लिए मोहम्मद बिन तुगलक जो था वो उसका उपहास हुआ था और बदनामी का शिकार हुआ था, ये भी आपने याद रखना है। उसके बाद हम बात करते हैं कुछ जो महत्वपूर्ण शासक तुगलक वंश के बारे में। तो तुगलक वंश जो था, गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली सल्तनत में एक नवीन राजवंश की स्थापना की थी। खुसरो शाह के शासन को समाप्त कर गयासुद्दीन तुगलक ने 1320 में दिल्ली का सुल्तान बना था। गयासुद्दीन ने दिल्ली के पास तुगलकाबाद नामक नगर बसाकर उसे अपनी राजधानी बनाया था। गयासुद्दीन तुगलक की जो मृत्यु थी वे 1325 ईस्वी में बंगाल के अभियान में लौटते समय जूना खान द्वारा निर्मित लकड़ी के महल में दबकर हो गई थी, ये आपने याद रखना है। बात करते हैं लोधी वंश के बारे में। तो लोधी वंश की जो स्थापना थी, उस वंश की स्थापना जो थी वो बहलोल लोधी ने की थी। दिल्ली सल्तनत में शासन करने वाला वे प्रथम अफगान वंश था, ये भी आपने याद रखना है। तो बहलोल लोधी ने लोधी वंश की स्थापना की थी। बात करते हैं सिकंदर लोधी के बारे में। तो सिकंदर लोधी जो था वो लोधी वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक था। सिकंदर लोधी ने भूमि मापन हेतु गज ए सिकंदरी नामक पैमाने का प्रचलन किया। उसने 1504 में आगरा शहर की स्थापना की और 1506 में इसे अपनी राजधानी बनाया था। सिकंदर लोधी जो था वो गुलरुखी के उपनाम से फारसी में कविताएं लिखता था। इब्राहिम लोदी के बारे में बात करते हैं। ये दिल्ली सल्तनत का अंतिम और लोदी वंश का भी अंतिम शासक था। इब्राहिम लोदी 1526 के पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर के हाथों मारा गया था और दिल्ली सल्तनत का काल जो था वो समाप्त हो गया था। बाबर को भारत पर आक्रमण के लिए निमंत्रण जो था वो पंजाब के शासक दौलत खान लोधी और इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खान ने दिया था, ये भी आपने याद रखना है। उसी तरह बात करते हैं तुगलक वंश के बारे में। तो तुगलक वंश नसीरुद्दीन महमूद जो था इसके शासनकाल में तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया था और तुगलक वंश का जो अंतिम शासक था वे नसीरुद्दीन महमूद तुगलक था, ये आपने याद रखना है। उसी तरह सैयद वंश के बारे में बात करते हैं। तो सैयद वंश के जो संस्थापक थे वो खिज खान थे। सैयद वंश एकमात्र शासन करने वाला शिया वंश था और खिज खान के उत्तराधिकारी जो थे वो मुबारक शाह, मोहम्मद शाह कमज़ोर शासक थे, ये आपने याद रखना है। और दिल्ली गुलाम वंश की जो स्थापना हुई थी वे किसने की थी, वे कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी, ये भी आपने याद रखना है। और दिल्ली सल्तनत में कुल कितने वंश हुए थे, कुल 5 वंश हुए थे। कौन कौन से, गुलाम वंश हो गया, खिलजी वंश हो गया, तुगलक वंश हो गया, सैयद वंश हो गया और लोधी वंश हो गया। अगले प्रश्न में चलते हैं। इब्न बतूता कौन था। तो इब्न बतूता जो था वो मोरक्को का इतिहासकार था जो भारत आया था, ये आपने याद रखना है। खिराज क्या था, खिराज जो था वो हिंदुओं पर लागू एक भूमि कर था, ये भी आपने याद रखना है। अगले प्रश्न में चलते हैं। भक्ति काल का वे संत कवि कौन था जो रामानंद का शिष्य था और पेशे से बुनकर था और भक्ति गीत गाता था, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह आपका
कबीर है। कबीर जो था भक्ति काल का संत कवि था और रामानंद का शिष्य था। पेशे से भी बुनकर था और भक्ति गीत गाया करता था। बात करते हैं कबीर के बारे में। तो कबीर जो था वो सिकंदर लोदी के समकालीन थे। उन्होंने हिंदू और मुसलमानों को निकट लाने का प्रयत्न किया। दोहों का संकलन बीजक में संग्रहित है, जिसका संकलन है वो जो भोगदास ने किया है, ये आपने याद रखना है। उनकी मृत्यु जो थी वो मगहर संत कबीर नगर उत्तर प्रदेश में हुई थी। अगले प्रश्न में चलते हैं। रामानुज ने उपदेश दिया था, तो किसका उपदेश दिया था रामानुज ने? ये भक्ति का दिया था, ये आपने याद रखना है। रामानुज ने भक्ति का संदेश जो था वो दिया था। अगले प्रश्न में चलते हैं। 16वीं शताब्दी के भक्ति आंदोलन का नेता निम्न में से कौन सा था? तो 16वीं शताब्दी के भक्ति आंदोलन का जो नेता था वो गुरु नानक देव जी थे, ये आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन जो है ये पूछा गया है। अगले प्रश्न में चलते हैं। इसमें बोला गया कि कबीर जिस ईश्वर के उपासक थे वे डैश थे, वे सारहीन थे। कबीर जो थे वो जिस ईश्वर के उपासक थे वे सारहीन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। रामानुजाचार्य संबंधित थे, तो रामानुजाचार्य संबंधित थे विशिष्ट अद्वैत दर्शन से। बात करते हैं रामानुजाचार्य के बारे में। तो 11वीं शताब्दी में इन्होंने राम को अपना आराध्य माना था। इनका जन्म 1017 ईस्वी में मद्रास के निकट पेरुम्बर नामक स्थान पर हुआ था, ये आपने नोट डाउन कर लेना है। अगले प्रश्न में चलते हैं। इसमें बोला गया कि नेम द डिवोट पोएट हु हैज़ डिपिक्टेड बाल लीला ऑफ कान्हा इन चैंटिंग मैनर। तो सूरदास जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। सूरदास जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं। इसमें बोला गया है कि उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का प्रसार करने वाले कौन थे? तो उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का जो प्रसार था वो कौन थे? वे रामानंद थे। रामानुज के शिष्य कबीर के गुरु थे। तो रामानंद का जो जन्म था वो 1209 ईस्वी में प्रयाग में हुआ था। इनके जो प्रमुख शिष्य थे वे कौन थे? वे रैदास था, कबीर था, धन्ना था, सेना था, पीपा था। ये जो थे वो रामानंद के इनके प्रमुख शिष्य थे, ये आपने याद रखना है। अगले प्रश्न में चलते हैं। इसमें बोला गया है कि तुलसीदास किस मुगल शासक के समकालीन थे? तो तुलसीदास जो थे वो अकबर के समकालीन थे। बात करते हैं तुलसीदास जी के बारे में। तुलसीदास जो थे अकबर के समकालीन थे। इनकी रचना रामचरितमानस अवधी भाषा में है और इनकी रचनाएं हैं गीतावली होगी, कवितावली होगी, विनय पत्रिका आदि, ये जो है वो इनकी रचनाएं हैं। तो तुलसीदास जो थे वो अकबर के समकालीन थे और इनकी रचना रामचरितमानस जो है वो अवधी भाषा में है, ये आपने याद रखना है। अगले प्रश्न चलते हैं। सूफी संप्रदाय का जन्म किस धर्म में से हुआ था? तो सूफी संप्रदाय का जो जन्म था वे इस्लाम धर्म से हुआ था। अगले प्रश्न में चलते हैं। मीरा किस वंश की महारानी है? तो मीरा जो थी वो सिसोदिया वंश की महारानी है, ये आपने याद रखना है। अगले प्रश्न चलते हैं। कबीर के जो गुरु थे वे कौन थे? तो कबीर के जो गुरु थे वे रामानंद थे, ये आपने याद रखना है। रामानंद जो थे वो कबीर के गुरु थे। इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है। मीराबाई किसकी भक्त थी? तो मीराबाई जो थे वो श्री कृष्ण भगवान की भक्त थी, ये भी आपने याद रखना है। उसी तरह एग्जाम में पूछ सकते हैं। बात करते हैं शंकराचार्य के बारे में। भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत जो थे वो कौन कौन थे? शंकराचार्य के बारे में बात करते हैं। शंकराचार्य का जो जन्म था वे पूर्णा नदी के किनारे कालदी मालाबार केरल में नामक स्थान पर 788 ईस्वी में हुआ था। शंकराचार्य ने बद्रीनाथ में ज्योतिष पीठ, द्वारिका में शारदा पीठ, पुरी में गोवर्धन पीठ और मैसूर में श्रृंगेरी पीठ की स्थापना की थी, ये आपने याद रखना है। गुरु नानक देव जी के बारे में बात करते हैं। गुरु नानक देव जी का जन्म जो था वह लाहौर में तलवंडी, वर्तमान में ननकाना नामक स्थान पर हुआ था। उन्होंने निराकार ईश्वर की कल्पना की, जिसे अकाल पुरुष की संज्ञा दी। वे सूफी संत बाबा फरीद से प्रभावित थे। उन्होंने शिष्य बनाए जो सिख कहलाने लगे, तो ये आपने याद रखना है। गुरु नानक देव जो थे वो सूफी संत बाबा फरीद से काफ़ी प्रभावित थे। उन्होंने जो शिष्य बनाए उन्हें सिख कहा जाने लगा, ये आपने याद रखना है। मीराबाई के बारे में बात करते हैं। मीराबाई, इनके पिता का नाम रतन सिंह राठौर था। इनका विवाह 1516 में राणा सांगा के बड़े पुत्र युवराज भोजराज से हुआ था, जो अपनी पति की मृत्यु के उपरांत ये पूर्णतः धर्मपरायण जीवन व्यतीत करने लगी। इन्होंने कृष्ण की उपासना प्रेमी और पति के रूप में की थी, ये आपने याद रखना है। उसी तरह बात करते हैं हम माधवाचार्य के बारे में। तो उन्होंने
द्वैतवाद दर्शन प्रतिपादित किया और आत्मा और परमात्मा को अलग अलग मानते थे। वे लक्ष्मी नारायण के उपासक थे, ये भी आपने याद रखना है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आज हमने हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए जो मैंने आपको आगामी HPJBT कमीशन, SI कंडक्टर, JYT पोस्ट को 965, पंचायत ऑडिटर, पंचायत सेक्रेटरी, पटवारी और वेरियस एग्ज़ाम जो आने वाले समय में कंडक्ट किए जाने हैं, उन सभी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन जो होंगे वो आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम ID का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें और नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। तो थैंक यू फ्रेंड्स।